औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज हम जो आपके सामने केस पेश करने लगे हैं ये है 2021 LHC 3950। रिट पिटिशन नंबर जो था वो इसमें जो रिट थी पेश हुई ये थी 2488 ऑफ 2021 और जो केस है हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2021 LHC 3950। ये जस्टिस सुहेल नासिर साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है। ये लैंडमार्क फ़ैसला है। किस हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है मोहतरम जस्टिस साहब ने। जब ये फैसला लिखने लगे हैं तो उन्होंने लिखा है द वर्ड इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री फ्राम आउटसाइड कंट्रोल एंड नॉट सब्जेक्टेड टू अनदर अथॉरिटी। इफ फर्स्ट syllable of word independent, that is in, omitted from independent, it becomes dependent, that is to say relying on matters support or controlled by others। मतलब जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वो है जो कि बाहर के कंट्रोल से फ्री होता है, किसी के वो अंडर नहीं होता, और डिपेंडेंट ये होता है जो कि दूसरों की सपोर्ट का होता है मोहताज। Therefore, matter before this court is in between dependent and independent. Prisoner in jail versus the authorities having his control. Prisoner जो है वो डिपेंडेंट है और अथॉरिटीज़ जो हैं जिनके कंट्रोल में है वो इंडिपेंडेंट है। ये उसके मुतल्लक है जी। बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस केस लॉ का आगाज़ किया। अब इस केस लॉ में चीज़ डिस्कस क्या हुई है कि एक शख्स बीमार, उसको शदीद बीमार, उसकी सर्जरी हुई, उसको मज़ीद चेकिंग के लिए, मज़ीद उसकी देखभाल के लिए उसे एक और हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उसको शिफ्ट करने के लिए एक लंबा तरीक़ाकार डॉक्टर ने लिख दिया जी इसको भिजवाया जाए, बाहर शिफ्ट किया जाए दूसरे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए इस कैदी को। सुप्रिटेंडेंट साहब ने जनाब ना जो है वो DIG प्रिज़न को लिखना था, उन्होंने आगे जनाब फिर होम डिपार्टमेंट, IG जेल खाना जात इनको अप्रोच करना था। इस तरीके से ये सुर्ख फीते का शिकार होता जा रहा था मामला। इस हवाले से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त इसका एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो गैप है इसने इस मामले को बिगाड़ के रख दिया है। लफ्ज़ इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि बाहर का जो कंट्रोल है अगर इसमें से ख़त्म किया जाए तो फिर वो डिपेंडेंट बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि दूसरों पर इंसार करना। यानी डिपेंडेंट जो है वो दूसरों पर इंसार करता है, इंडिपेंडेंट जो है वो उसके ऊपर हावी होता है। इस अदालत में जो केस है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान है, यानी कि जेल के कैदी और वो हुकाम जिनका इसके ऊपर कंट्रोल है। फ़खरुल इस्लाम जो कि अंडर ट्रायल पिटिशनर है, जिस पर 302, 324, 148, 149 PPC का केस पुलिस स्टेशन ज़िला जेलम में है, इसका भी ट्रायल हो रहा है। अभी ये कन्विक्टेड नहीं हुआ, यानी कि मुजरम साबित नहीं अभी हुआ, अभी इसका ट्रायल है। 19/6/2021 को ये गिरफ़्तार हुआ तो इसकी दाएं टांग जो थी वो ज़ख्मी थी। उसका तिबी मुआयना करवाया गया जिस पर पता चला कि उसकी जो रान की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर है। उसे बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में उसकी सर्जरी करवाई गई और उसको 29/6/2021 को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेलम शिफ्ट किया गया, जहां पर वो 3/7/2001 तक रहा। तो जनाब इसके बाद जो है वो 13/7/2021 के लेटर नंबर
लेटर के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने एरिया मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी कि एक NOC जारी किया जाए, क्योंकि आर्थोपेडिक जनरल हॉस्पिटल जेलम जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, उन्होंने ये एडवाइस किया कि मुलज़म को बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में चेकअप किया जाए। डॉक्टर अंसर महमूद मेडिकल ऑफिसर जो जेल के थे के मुताबिक शिफ्ट किए जाने के कुछ बैरूनी महरक़ात थे। सुपरिटेंडेंट जेल ने 4 दिन बाद शिफ्ट करने के लिए लेटर लिखा। ये ख़त DIG जेल खाना जात के दफ्तर में भी 5 दिन रहा, किसी ने भी कोई पेन ना ली। 5 दिन के बाद IG जेल खाना जात को ख़त फॉरवर्ड किया गया। IG जेल खाना जात के दफ्तर में लापरवाही दिखाई और 5 दिन बाद ख़त होम डिपार्टमेंट लाहौर को 5/8/2001 को भेजा। यानी कि आप ये देख लें, 13/7 को लेटर लिख रहा है सुपरिटेंडेंट जेल एरिया मजिस्ट्रेट को कि दरख्वास्त की कि इसे NOC जारी किया जाए। अब वो लेटर जो था वो आना था सुपरिटेंडेंट जेल से, आना था DIG जेल से IG जेल से फिर होम डिपार्टमेंट में आना था। IG जेल खाना जात में ने भी लापरवाही दिखाई और ये लंबा सफ़र तय करते हुए 5/8/2021 को जो है उन्होंने वो भेजा IG ऑफिस होम डिपार्टमेंट को। पिटिशनर ने जब ये देखा कि उसकी उम्मीद उसने खो दी कि उसकी जो है वो दाद रसी नहीं हो सकती अपने तौर पर, तो उसने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक रिट पिटिशन फ़ाइल की। अदालत ने जब इस्तफसार किया जेल के अहकामात को तलब करके कि इतने दिन गुजरने के बाद अभी तक पिटिशनर को हॉस्पिटल क्यों नहीं आप लोगों ने ट्रांसफ़र किया, तो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे मिस्टर कैसर फ़ारूक और डॉक्टर अंसर महमूद मेडिकल ऑफिसर्स जो पेश हुए थे, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने मुतलका काम को ख़त लिख दिया था। अदालत ने IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को भी ज़ाती हैसियत से तलब किया, लेकिन होम सेक्रेटरी मसरूफियत की वजह से उनकी हाज़िरी जो थी वो एग्जेम्प्ट करार दे दी गई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि कल रात हमने कैदी को शिफ्ट कर दिया है। यानी कि आप देख लें कि कैदी बीमार है, उस बेचारे को शिफ्ट होने के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है और हाई कोर्ट ने भी फिर क्या किया, IG जेल को और होम सेक्रेटरी को तलब किया है, तो तब ये मामला हल हुआ है। ये है गुड गवर्नेंस, ये है हमारे अदारों के हाल, ये 70 साल गुजरने के बाद ये हमारी लेगेसी है। हम रोना रोते हैं जी, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का दौर जो है वो बड़ा बुरा था। भाई नवाज शरीफ और बेनज़ीर को इसी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो इक़्तिदार दिया था, वो उनसे फिर काम लेते ना। अब उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार जो है मौजूदा हुकूमत को दिया, वो इनसे काम ले ना। तो जनाब जेल खाना जात के आला अफसरान, DIG जेल खाना जात, AIG जेल खाना जात ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा से ये काम सिर्फ 3 दिन में हो जाया करेगा। अदालत इस मामले को इस मकाम पर क्लोज नहीं कर सकती, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा है, क्योंकि ये हर कैदी की सेहत का मामला है। बदकिस्मती से ये सूरत हाल है कि अमीर और ताकतवर लोग जब ये मामला पेश आता है तो पूरी रियासत की मशीनरी मिनटों में उनको हॉस्पिटल पहुंचा देती है, जबकि पिटिशनर की तरह का आम आदमी, गरीब आदमी, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान जो है वो लटक जाता है। इस तरह का इम्तियाज़ नहीं बरता जा सकता, ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है। तो जनाब प्रिजन रिपोर्ट जो कि 2020 में इशू हुई, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2100 मरीज़ हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में लिख रही है कि जनाब जो प्रिजन रिपोर्ट हुई है पेश, उसमें पता चला है कि जनाब इतने लोग जो हैं वो 2100 लोग जो हैं वो बीमार हैं। उसका उन्होंने गोशवारा भी पेश किया है जनाब रिपोर्ट में कि पंजाब में हेपाटाइटिस के मर्द जो हैं वो 1047 कैदी हैं, फ़ीमेल्स 34 हैं। सिंध में मेल्स 461 हैं, सिंध में फ़ीमेल्स 1 है। KPK में मर्द 208 हैं, औरतें कोई नहीं इसमें
हेपेटाइटिस में बलूचिस्तान में 72 मर्द हैं, औरत कोई नहीं है। इसी तरह HIV यानी एड्स में पंजाब में 255 कैदी मरीज़ हैं और फीमेल्स 2 हैं, सिंध में 115 हैं और फीमेल 1 है, KPK में 39 हैं और बलूचिस्तान में 13 हैं। TB के 87 मरीज़ पंजाब की जेलों में कैद हैं, औरत इसमें कोई नहीं है। सिंध में 50 जो है वो कैद हैं, कैदी जो कि TB में मुब्तला हैं। सिंध में 2 ख़वातीन हैं। KPK में 27 कैदी जो हैं TB में मुब्तला हैं, खातून इसमें कोई नहीं है। बलूचिस्तान में 7 जो हैं वो लोग मर्द जो हैं उनको TB है। अच्छा, बलूचिस्तान में फ़ीमेल में कोई भी मरीज़ा खातून जो है वो कैदी नहीं है जो इस गोशवारे के मुताबिक। मेंटल डिजीज़, ज़हनी बीमारी जो है वो पंजाब में जो कैदी हैं उनमें से 290 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। सिंध में 50 मर्द हैं, औरत कोई नहीं है। KPK में 235 मर्द हैं, फीमेल कोई नहीं है। और बलूचिस्तान में 11 ज़हनी मरीज़ हैं। तो दूसरी बीमारियां अदर्स में पंजाब में 1453 मर्द हैं, फीमेल 27 हैं। सिंध में 50 मर्द हैं, फीमेल्स 0 है। KPK में 642 मर्द मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और फीमेल्स 20 हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ बीमारियों में 0 आ रहा है। तो ये प्रिजन रिफॉर्म्स रिपोर्ट इशूड इन 2020 है, डेट वर अबाउट 2100 प्रिजनर। It was also reported that ये भी रिपोर्ट किया गया, although rules contain provision for adequate medical assistance but difficulties about implementation thereof, कि इसमें डिफिकल्टी इंप्लीमेंटेशन की है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सैंक्शन पोस्ट ऑफ मेडिकल स्टाफ रिमेन वेकेंट। जो मेडिकल स्टाफ जेलों में होना चाहिए वो आधा खाली सीटें पड़ी हुई हैं, वहां पे स्टाफ ही नहीं है। द वर्स्ट सिचुएशन इज दैट एवरी प्रिजन इज नॉट इक्विप्ड विद मेडिकल एंड डेंटल इक्विपमेंट्स एंड वेरी फ्यू प्रिजन हैव फंक्शनिंग लैब्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। बुरे हालात ये हैं कि मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं और बहुत कम जेलों में जो है वो सहूलतें और पैरामेडिकल स्टाफ है। द प्रिजनर्स अथॉरिटीज फेल टू प्रोवाइड एम्बुलेंसेज टू ट्रांसफर द प्रिजनर्स टू हॉस्पिटल इन केस ऑफ एमरजेंसी। जनाब, गुड गवर्नेंस देख लें, शेर की हुकूमत, तीर और तलवार की हुकूमत, साइकिल की हुकूमत, इंसाफ की हुकूमत। देख लें क्या हो रहा है कि एम्बुलेंस ही नहीं है कैदियों में, और बाहर के मुल्कों में लोग खुशी से जेलों में चले जाते हैं कि वहाँ पर उनको बेहतरीन एनवायरनमेंट मिल जाता है और वहाँ से फिर मुजरम बनकर नहीं बंदा बाहर निकलता, जिस तरह यहाँ जो जाता है वो फिर बड़ा मुजरम बनकर आता है। द एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ आर कंट्रीब्यूटरी टूवर्ड्स नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ प्रिजन रूल्स। नहीं, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कोई नहीं अपना कर रहे। देर इज़ प्रोसीजरल डिलेज इन ऑब्टेनिंग परमिशन फ्राम होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट से भी जो है वो प्रोसीजर इतना सख्त बना, नौकरशाही हर चीज़ को ना वो फीता लगा देती है और वो पेपर अंडर कंसिडरेशन रख के फलां के पास जाएगा, फलां के पास जाएगा, फलां के पास जाएगा, साहब छुट्टी पर है, क्लर्क छुट्टी पर है, टाइपिस्ट छुट्टी पर है, स्टेनो छुट्टी पर है। ये काम इसी तरह चलता रहता है। What can be the consequences in case of negligence and irresponsible conduct in such eventualities? For that, an instance has also been quoted in the report about one Abdul Basit, a former administrator at Medical College, who was sentenced to death on 1st of August 2010 while in Central Jail, Faisalabad. He contracted which due to the negligence of the jail authorities. उसको जो बीमारी हुई जेल अथॉरिटीज़ के बायस हो गई थी। तो जनाब कहते हैं जनाब रूल 197 ऑफ द पाकिस्तान प्रिजन रूल जो है उस वो कहते हैं जी ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजन टू सिविल हेडक्वार्टर इज़ इन केस ऑफ सीरियस इलनेस जो है उस हवाले से रूल बने हुए हैं कि उनको फ़ौरन जो है वो फौरी तौर पर भिजवाया जाएगा। इन इमरजेंसी केसेस सुप्रिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन इज़ ऑथराइज्ड टू एंटिसिपेट द sanction of government, and if he does so he should make an immediate report through the inspector general। खुद भी ये भेज सकते थे डिस्ट्रिक्ट जो सुप्रिटेंडेंट जेल जो है। इन केस इन विच आर कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल प्रिजनर इज टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एज एन आउट पेशेंट ओनली फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन द सुप्रिटेंडेंट। ये मुख्तलिफ उन्होंने लिखी हैं कि किस बीमारी के लिए क्या किया जा सकता है। अब हम आते हैं जनाब
कि क्या अब तजवीज़ किया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कि अब क्या होना चाहिए। प्रिजन रूल्स पर अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक नहीं हो रहा, यह ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा। इस पिटिशन का फैसला करते हुए अदालत ये अहकामात जारी करी, ये अहकामात जारी किए हैं जी, जो सारा लुब्बे लबाब है इस फैसले का जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। जैसा कि अदालत में जेल हकाम ने अपना अंडरटेकिंग दी है, हलफनामा दिया है कि इस तरह की एमरजेंसी की सूरत में मरीज, जो कैदी मरीज है, उसको जो है सिर्फ 3 दिन में उसका प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा शिफ्टिंग में। अगर किसी कैदी की जान को शदीद ख़तरा है तो फौरी तौर पर कम से कम वक्त में उसको इस अस्पताल भेजा जाए। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट अब डायरेक्शन जारी कर रही है जनाब कि किस तरीके से उन्होंने ये मामला निपटाना है। जब सुप्रीडेंट जेल की जनब से इजाज़त की दरख्वास्त दी जाए तो इसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी भिजवाई जाए कि यानी सुप्रीडेंट जेल जब कैदी को इजाज़त देने की दरख्वास्त आला काम को भेजे तो इसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को भी भेजी जाए। और जो DPO हैं या CCPO हैं पुलिस के, वो सिक्योरिटी निज़ाम को फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएं और कैदी की जल्द अज जल्द शिफ्टिंग को, क्योंकि इसमें देखें ना, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व अब हो गई है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसमें जेल इन्वॉल्व है जिसके पास कैदी है, इसमें इंतज़ामिया इन्वॉल्व है जिन्होंने उसको सिक्योरिटी देनी होती है शिफ्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा जनाब पुलिस वाले फ़ौरन सिक्योरिटी दें और जो एप्लीकेशन भिजवाई है उसने इजाज़त लेने के लिए सुप्रीडेंट जेल ने, वो भी फौरी तौर पर उसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को भेजी जाए। और साथ एक ऑर्डर और भी किया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या उनके दीगर नुमाइंदे यानी कि जुडिशल अफसरान जेलों का दौरा करें तो वो ये चेक करें कि इस मामले पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, कि कैदियों की जो शिफ्टिंग है उनके इलाज मालजे के लिए अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जेल की इंस्पेक्शन से जब वो आएँ और जेल की इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट लिखें उसमें खसूसी तौर पर इस बात का जिक्र करेंगे जेल में मौजूद कैदियों को, जो मरीज़ों को शिफ्ट करने के लिए जो है वो क्या सहूलतें दी गई हैं। क्रिमिनल जस्टिस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की माहाना मीटिंग होती है उसमें मुस्तकिल तौर पर यह एजेंडा होना चाहिए कि कैदी मरीज़ों को इलाज के लिए अस्पतालों में शिफ्ट करने का मामला जो है उसको रेगुलर बेसिस पे देखा जाए, जिस तरह के अंडरटेकिंग जेल हकाम ने दी है कि 3 दिन में उनको पहुंचा दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया कि इस फैसले की कॉपी तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जेल हकाम, DPO और CCPO को भेजी जाए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, किस किस मसले का रोना रोया जाए। हर शोबे का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अगर हम रोना रोते हैं ब्यूरोक्रेसी का तो अदालतों में भी सूरत हाल ऐसी है। अब चले जाएं सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, घंटा 1.5 घंटा सिर्फ जज साहब बैठे होते हैं, उसके बाद जी चैम्बर में या मीटिंग में चले गए हैं जी। और भाई उसका मीटिंग में क्या काम है, प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब का वहाँ बैठकर अपनी प्रोसीडिंग करें। वो जी मीटिंग में हैं जी, 12 बजे आएंगे जी, सीनियर साहब के पास चले गए। यानी कि ये टैक्टिस वही जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं वो ही मतहत अदलिया में अब आ चुके हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को ये नोटिस लेना चाहिए कि सिविल और सेशन जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी दें, और ये जो ऑर्डर हुआ है इसको उसकी स्पिरिट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो इस पर अमल दरामद करें। ये गरीब कैदियों के लिए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसके पास तो पैसा होता है, रिश्वत होती है, वो फटाफट पैसे देकर उनको फौरी, यानी कि जैसे वो गिरफ्तार होते हैं सीधा अस्पताल चले जाते हैं, वो जाते नहीं हैं जेलों में। 3-3, 4-4 महीने ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट जेलों में बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बैठे रहते हैं। और एक आम कैदी जो है वो बेचारा जिसके पास वसाइल नहीं है वो पकड़ा गया, और अक्सर गरीब आदमी और जिसने जुर्म नहीं किया होता वही पकड़ा जाता है। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासर हो। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, हमें
जालिम की आंखों में आंखें डालकर उससे जुल्म का बदला लेने वाला बना दे। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम नाफज होगा और अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक खल्के खुदा को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।